नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का यह वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। यह वीडियो साथियों आपके एसएससी, एमटीएस और हवलदार के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो में आपके वे सारे चुनिंदे प्रश्नों का संग्रह है जहां से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे साथियों, ताकि अपने एग्जाम को बेहतर कर सके और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न बार बार पूछे जा सकते हैं उनको आप देख के समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतरीन करनी है। तो साथियों, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए। और इसी तरह के प्रश्नों के लिए साथियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। वीडियो साथियों यदि आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई गई है। पहला नंबर प्रश्न है साथियों, कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो साथियों, आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। साथियों, उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा है आपका, लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या होता है या फिर क्या कहलाता है? तो साथियों, आपको बता दें, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? प्रधानमंत्री कहलाता है। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है साथियों, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपको याद रखना है साथियों, राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। राजीव गांधी साथियों आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जी, आपको ये भी बातें याद रखनी है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे और राजीव गांधी साथियों सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 में साथियों आपसे पूछा गया है, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो आपको बता दें, कार्यपालिका की समस्त सत्ता जो होती है मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अगले नंबर प्रश्न की ओर जाने से पहले साथियों, आपको ये बात बता दें कि ये सारा कुछ पीडीएफ यदि आप फ्री में चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, आपके लिए टेलीग्राम में ग्रुप भी बनाई गई है जहां पर आप जैसे बहुत सारे साथीगण अपने तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं और साथियों जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप साथियों की तरह आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके, आपस में साथियों डिबेट कर सके, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सके, तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। 5वां नंबर प्रश्न है साथियों, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपको याद रखना है साथियों, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं साथियों, आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया साथियों, प्रश्न संख्या 6 में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री या फिर रक्षा मंत्री बता दें साथियों आपको कौन थे? तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को साथियों लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किन्होंने दी थी? सरदार की उपाधि किन्होंने दी थी? इसका जवाब आपको कहाँ देना है साथियों? कमेंट करके जरूर देना है। यदि आपको प्रश्न का जवाब पता नहीं है तो प्रश्न को ही आप पूछ सकते हैं ताकि रिप्लाई के माध्यम से हम आपको प्रश्न का जवाब दे सके। तो चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है साथियों आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति उपनियुक्ति का प्रावधान है? तो आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 75 अर्थात 75 में साथियों ये बात आपको कही गई है। का अनुच्छेद 75 याद रखेंगे। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 8, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है साथियों, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना किसी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति साथियों मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो आपको याद रखना है 6 महीनों तक। 6 महीने तो साथियों संसद का बिना सदस्य बने आप उस पद पर रह सकता है। साथियों 6 महीने के बाद आपको सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया साथियों, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है साथियों? तो केंद्रीय मंत्री आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का गठन केंद्रीय मंत्री जी करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, उसके बाद आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या फिर विधि मंत्री कहे कौन थे? तो आपको याद रखना है साथियों, BR अम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या फिर विधि मंत्री थे। और साथियों संविधान के निर्माता या जनक के रूप में भी हम लोग किसे जानते हैं? तो साथियों निर्माता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? आपको याद रखना है, संविधान के निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी साथियों प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे और इस कमेटी में कितने सदस्य साथियों? तो 7 कुल सदस्य थे। आपको ये बात भी याद रखनी है। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 11, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो साथियों मंत्रिपरिषद में सदस्य लोकसभा से और राज्यसभा से लिए जाते हैं। आपसे पूछा गया है अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साथियों लोकसभा में 545 सीटों पर वोटिंग होती है और राज्यसभा में वही 245 पर। तो अधिकतम सीटें जिसमें लोकसभा में होती है, इसलिए लोकसभा से साथियों अधिकतम जो होते हैं सदस्य लिए जाते हैं। उसमें चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है आपका साथियों, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो साथियों संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास निहित होती है। प्रधानमंत्री आपको याद रखना है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 13 में।
संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? तो आपको बता दें विश्वास प्रस्ताव। यह भी साथियों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपके एमटीएस के एग्जाम में साथियों कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। साथियों आपको बता दें आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो साथियों टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाइए। लिंक आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि साथियों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो ये सारा कुछ पीडीएफ आपको वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। और साथियों आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के अपने साथियों के साथ यूज कर सकते हैं। वहाँ पे जीके जीएस के बेस को मजबूत कर सकते हैं। सारा कुछ पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। वहाँ पे आप जैसे कई साथीगण पहले से अपनी तैयारी को बेहतरीन करने में लगे हुए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथियों, ज्वाइन जरूर हो जाइए। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 में साथियों आपसे पूछा जा रहा है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति साथियों मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, अर्थात साथियों वित्त मंत्री कहना चाहिए था, आपको वित्त मंत्री कह दिया गया है। तो वित्त मंत्री कौन थे साथियों? तो आपको याद रखना है आर के शनमुगम शेट्टी। आर के शनमुगम शेट्टी आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों आपको उत्तर हाँ या ना में देना है। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो जी बिल्कुल। जैसा कि साथियों वीडियो के आगे में भी आपसे बताई गई है कि राज्यसभा में जो सदस्य मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं साथियों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। कमेंट में साथियों आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। होमवर्क के रूप में आपको यह प्रश्न दिया जा रहा है जिसका जवाब की आपको कमेंट में देना है। प्रश्न साथियों भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? साथियों इस प्रश्न का जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट में देना है। तो साथियों आशा करेंगे आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलेंगे साथियों मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।